नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कितने लेयर्स की हमारी एनबीएफसीज होती हैं। मतलब कि एनबीएफसीज को उनके साइज, उनकी एक्टिविटी और उनके रिस्क लेने के फैक्टर के हिसाब से बांटा गया है अलग अलग लेयर्स के अंदर। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने लेयर्स हैं। तो फ्रेंड्स, 4 लेयर हैं, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। तो बेस लेयर मतलब जो सबसे छोटी वाली लेयर है, लोअर लेयर, ये बेस लेयर है। फिर बाकी मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर है नहीं, तो खाली ही पड़ी हुई है। तो मिडिल लेयर या फिर अपर लेयर या फिर बेस लेयर, इन तीनों के अंदर ही एनबीएफसीज इस टाइम पर हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि बेस लेयर के अंदर कौन सी एनबीएफसी आती है। तो बेस लेयर के अंदर ऐसी एनबीएफसी आएगी नॉन डिपॉजिट टेकिंग होनी चाहिए और जो उसका एसेट साइज है वो 1000 करोड़ से कम होना चाहिए। मतलब एसेट साइज जो है एनबीएफसी का 1000 करोड़ से कम है और नॉन डिपॉजिट टेकिंग है। और कौन सी एक्टिविटीज वाली एनबीएफसीज हैं? एनबीएफसी पी टू पी लैंडिंग प्लेटफॉर्म वाली एनबीएफसी, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, एनबीएफसी ए बोलेंगे इसको हम, और एनबीएफसी ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, और एनबीएफसी नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स और नॉट हैविंग एनी कस्टमर इंटरफेस। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी वाली जो भी एनबीएफसी होगी और जिनका एसेट साइज 1000 से कम होगा तो उसको हम बेस लेयर के अंदर डालेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मिडिल लेयर एनबीएफसी कौन सी होगी। तो मिडिल लेयर के अंदर वो सारी एनबीएफसीज होगी जो डिपॉजिट टेकिंग है, मतलब वो पब्लिक से डिपॉजिट ले रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज। मतलब उसको साइज से कोई मतलब नहीं है। अगर आप डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हो तो आप मिडिल लेयर एनबीएफसी के अंदर आते हो। दूसरा, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद साइज ऑफ 1000 करोड़ एंड अबव। मतलब अगर 1000 करोड़ से ऊपर अगर आप जाओगे, नॉन डिपॉजिट टेकिंग भी हो, तो आप मिडिल लेयर के अंदर आओगे। और ये एनबीएफसी कौन सी एक्टिविटीज कर रही होगी? स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेट फंड एनबीएफसीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। तो ये सारी एक्टिविटीज मिडिल लेयर वाली एनबीएफसीज कर रही होगी। और अपर लेयर की मैं बात करूं, अपर लेयर शेल कंप्राइज ऑफ एनबीएफसी विच आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब आरबीआई आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी अपर लेयर के अंदर जाएगी, जिसके अंदर कि जिससे कि वो क्या कर सकते, रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको इन्हेंस कर सके। मतलब जो उनके जो लॉज हैं थोड़े स्ट्रिक्ट बनाई जा सके। जो बड़ी एसेट साइज वाली कंपनियां होती है या फिर टॉप जो 10 कंपनीज हैं उनको किसमें डाल देगी? आरबीआई अपर लेयर वाली जो एनबीएफसी होती है उसके अंदर। और टॉप लेयर जो है आइडियली अभी रिमेन एम्प्टी है। दिस लेयर कैन बी पॉपुलेटेड इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क फ्रॉम द स्पेसिफिक एनबीएफसी इन द अपर लेयर। अपर लेयर से फिर वो टॉप लेयर में आ जाएगी। अगर आरबीआई को लगता है कि इसके अंदर कोई पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क है तो उसको वो अपर लेयर से टॉप लेयर में डाल सकता है। अब बात कर लेते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ एनबीएफसी कैरिंग आउट स्पेसिफिक एक्टिविटी। कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी कर रही है, उसके बेस पे हम कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हमने बेस लेयर के अंदर पढ़ा था, तो एनबीएफसी पी टू पी मतलब पे टू पीर वाली, डबल ए वाली मतलब अकाउंट एग्रीगेटर, एनओएफएचसी वाली, एंड एनबीएफसी विदाउट पब्लिक फंड्स एंड कस्टमर इंटरफेस विल ऑलवेज रिमेन इन द बेस लेयर। ठीक है, तो वो बेस लेयर के अंदर ही आएगी। उसके अलावा एनबीएफसी जो डिपॉजिट टेकिंग है, सीआईसी है या आईएफसी है या एचएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, विल इंक्लूड इन द मिडिल लेयर और अपर लेयर and not in the base layer. As case may be SPD and IFD, NBFC will always remain in the middle layer. And remaining NBFCs, investment and credit companies, NBFC ICC, microfinance companies, NBFC factor and mortgage guarantee companies, जो ये कंपनीज हैं ये any of the layer में आ सकती है of the regulatory structure depending on the parameter of scale based regulation framework। मतलब उनके जो एसेट साइज है उस पर डिपेंड करेगा फ्रेंड्स। उसके अलावा बात करते हैं गवर्नमेंट ओन एनबीएफसीज की। वो हमेशा किस में रहेगी? बेस लेयर या मिडिल लेयर में, अपर लेयर में नहीं जाएगी जब तक फर्दर कोई सर्कुलर नहीं आता। अब बात कर लेते हैं रेफरेंस टू एनबीएफसी एनडी और एनबीएफसी एनडी एसआई और एनबीएफसी डी। तो जनरली जो एनबीएफसी में काम कर रहा है या एनबीएफसी से रिलेटेड कुछ स्टडी कर रहा है तो इस तरह की टर्म्स आपको दिखाई देगी। तो अक्टूबर 1, 2022 से ऑल रेफरेंस टू एनबीएफसी एनडी मीन्स नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो होती है शैल मीन बेस लेयर एनबीएफसी। मतलब जितनी भी एनबीएफसी नॉन सिस्टमेटिक
इंपॉर्टेंट और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होगी उनको बेस लेयर एनबीएफसी में डाला जाएगा। उसके अलावा जो बाकी जो एनबीएफसीज हैं, एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग या फिर एनबीएफसी एनडीएसआई, मतलब सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग शैल मीन्स एनबीएफसी मिडल लेयर या फिर अपर लेयर एज केस में भी। तो जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट होगी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है या फिर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, वो तो या तो मिडल लेयर में जाएगी या अपर लेयर में, जनरली मिडल लेयर में जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपके ग्रुप के अंदर एनबीएफसीज हैं बहुत सारी, और उन एनबीएफसीज का जो साइज़ है वो 1000 करोड़ से कम है, एसेट साइज जो है वो 1000 करोड़ से कम है, लेकिन फिर भी आपको क्लासिफाइड किया जाएगा मिडल लेयर के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनबीएफसी दैट आर द पार्ट ऑफ कॉमन ग्रुप और फ्लोटेड बाय अ कॉमन सेट ऑफ प्रमोटर शेल नॉट बी व्यूड ऑन स्टैंड अलोन बेसिस। स्टैंड अलोन बेसिस पर नहीं देखा जाएगा उसको। टोटल एसेट्स ऑफ ऑल एनबीएफसी ग्रुप शेल बी कंसोलिडेटेड टू डिटरमाइन द थ्रेशोल्ड फॉर देयर क्लासिफिकेशन इन द मिडल लेयर। If the consolidated asset size of the NBFC group is 1000 crore or more, then each NBFC shall be classified as NBFC in the middle layer. और मिडल लेयर के फिर जो भी रूल एंड रेगुलेशन होंगे वो एप्लीकेबल उन पर हो जाएंगे। और स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई द एसेट साइज एज ऑन 31st March ऑफ ऑल द NBFC इन अ ग्रुप एवरी ईयर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितने लेयर्स की हमारी एनबीएफसीज होती है और उसको हम किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको एनबीएफसी से रिलेटेड कोई डाउट हो या उसके कंप्लायंसेस में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद।